तो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार एंड आई वेलकम यू इन अ न्यू एपिसोड नंबर 20। ओके, तो आज हम लोग अभी तक जो भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं उन पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब उन पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो भी हमने अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वेक्टर अलजेब्रा के रिलेटेड, उन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट फिर से याद दिला देता हूँ, जो हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। मैंने आपको लोगों को पढ़ा रखा है, तो आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए कि जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ए बी, ये कोई ए बी वेक्टर है और एक वेक्टर है बी सी, मतलब दो वेक्टर हैं ए बी और बी सी। अगर हम इनको प्लस करते हैं, देखो ए बी और बी सी, इसके हेड पर, मतलब ए बी का टेल ये है ए और बी हेड है, और बी सी वेक्टर का टेल है बी और हेड सी। तो एक तरह से ए बी के हेड पर बी सी का टेल रखा हुआ है। तो ऐसा अगर कहीं पर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो रिजल्ट होता है प्लस, यानी इन दोनों का सम, वो होता है पहले वाले के टेल से आखिरी वाले का हेड को मिला दिया जाता है। तो यह बन जाता है उसका रिजल्ट, यानी ए सी जो है वो इन दोनों के सम, यानी ए बी और बी सी के सम का रिजल्ट है। ठीक है, जानते हो ना। ऐसे ही अगर ये एक वेक्टर होता ए बी सी डी, तो इन तीनों का रिजल्ट क्या होता? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इन तीनों का रिजल्ट क्या होता? तो देखो, अगर ये तीनों वेक्टर कॉन्टिन्यूटी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक के हेड पर दूसरे का टेल रखा हुआ है और ऐसा एक फ्लो में है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में है, तो इनका जो सम होता है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? पहले वाले स्टार्टिंग वेक्टर, यानी जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका टेल और लास्ट वाले का हेड, इसको मिला दो तो ये हो जाएगा इनका रिजल्ट, यानी ए डी रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते ही हो। अगर कहीं पर जियोमेट्री ना भी बनी हो तो वहाँ पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ना। अभी हमने आपको बता रखा था कि ए बी और बी सी प्लस सी डी ऐसे लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी। तो यहाँ क्या करना है कि पहले वो उठाते हैं वेक्टर्स जिनमें एक का हेड और दूसरे का टेल सेम पॉइंट पर हो। तो देखो, ए बी का बी हेड है और बी सी का बी टेल है, तो इन दोनों को पास पास में कर लेते हैं। पहले इनको जोड़ देते हैं, तो ये इसमें बी ख़त्म हो जाता है, बचता है केवल ए सी। इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर आ गया ए सी और प्लस ये सी डी। और अब देखिए, तो सी मतलब ए सी वेक्टर का जो हेड है और सी डी का जो टेल सी है, इसका हेड सी है, इसका टेल सी है, वो दोनों सेम पॉइंट पर हो गए। तो अब सी गायब हो जाएगा, केवल ए डी, ऐसे। ठीक है, तो ये तो आप जियोमेट्रिकल कैसे जोड़ते हैं वेक्टर को, ये आप जानते ही हैं। हमने आपको एक बार और रिवाइज करा दिया है। और एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, वो भी शायद बता दिया होगा, लेकिन चलो नहीं बताया है तो दोबारा देख लो। जैसे ये एक वेक्टर से बना एक क्लोज
डायग्राम है। वेक्टर्स 3 वेक्टर हैं, ए बी ये वेक्टर, बी सी ये वेक्टर और सी ए ये वेक्टर। मतलब ये एक क्लोज डायग्राम है, इसमें 3 वेक्टर हैं और तीनों इस प्रकार से हैं कि अगर वेक्टर एक मतलब इस प्रकार से हैं कि जैसे हम यहाँ से शुरू हुए ए से, तो ए बी के हेड पर बी, ये ए बी का हेड हुआ और बी सी का बी टेल हुआ, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। और सी मतलब सी इसका हेड है लेकिन सी ए का टेल है, तो इससे जुड़ा हुआ है। मतलब तीनों वेक्टर कंटिन्यूटी में हैं और जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं उसी पॉइंट पर आ गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इनका सम बताओ, यानी हम ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इन तीनों का सम कितना होगा, यानी एक क्लोज जियोमेट्री है जिसमें सारे वेक्टर उसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारे वेक्टर फ्लो में हैं। सारे वेक्टर फ्लो में ऐसे इस प्रकार हैं कि जहाँ से चलते हैं वो लास्ट वेक्टर उसी पॉइंट पर आकर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल उस क्लोज। तो अगर कोई बोले कि इन तीनों वेक्टर का सम निकालो तो क्या होगा, तो इन सभी वेक्टर का सम होगा 0 वेक्टर। ठीक है, 0 वेक्टर। जैसे ये जियोमेट्री ले लो, ऐसे थोड़ी एक और जियोमेट्री ले ली, ए बी सी डी ई, तो ए बी एक वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर हो गया, सी डी वेक्टर हो गया, डी ई वेक्टर हो गया और ई ए वेक्टर हो गया। ये पांचों वेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक क्लोज जियोमेट्री का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और प्लस ए ई ए, मतलब ए से चले थे ए पर आ गए वापस, तो मतलब क्लोज वेक्टर, अगर क्लोज डायग्राम बन रहा है, क्लोज ज्योमेट्री बन रहा है, तो सभी वेक्टर का सम जो होगा वो 0 वेक्टर आएगा। ये आप सब लोग जानते हैं, ना जानते हो तो हम फिर से हम आपको बताए दे रहे हैं। तो चाहो तो अलजेब्रिकली मतलब बिल्कुल उसी मतलब अलजेब्रा से सॉल्व कर लो, वो भी मेथड हमने बताया था कैसे। तो इसको प्रूफ करते हैं, तो मतलब इस साइड से प्रूफ करो और देखते हैं क्या आता है। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इसको एक तरफ रखो और सी ए को ऐसे रखो, इसको सॉल्व करो। तो ए बी प्लस बी सी, जिसमें देखो बी बी पास पास आया ना, इसका टेल इसका ए बी का बी हेड है और बी सी का टेल भी है, तो हेड और टेल पॉइंट बी से बी पर हैं, तो यानी वो पॉइंट एलिमिनेट कर दो और आया ए सी, और ए सी और प्लस सी ए, ये वाला सी ए इसकी जगह पर आ गया ए सी केवल, और ये सी ए। अब देखो सी सी पास पास में आ गया, सी एलिमिनेट कर दो यानी ए, मतलब ए इस ए पॉइंट से ए ही पॉइंट पर, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी कि वो 0। ए से मतलब एक तरह से ये ए वेक्टर का मतलब है कि वही पॉइंट वेक्टर, वही 0 वेक्टर। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, 0 वेक्टर। या तो ये तरीका है अगर, और इसी प्रकार ऐसे इधर भी देख लो कि ए बी प्लस बी सी की जगह पर आप लिख सकते हो सीधा ए सी, ये बी बी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर सी डी, फिर डी ई और फिर ई ए। हमको 0 वेक्टर लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अब जिसको इसको देखो तो सी सी ये एलिमिनेट कर दो, ये सब तरीके अब मैं आपको बता चुके हैं। ए डी प्लस डी ई और प्लस ई ए। अब इसको जरा देखो तो डी डी ये एलिमिनेट हो गया, अब बचा केवल ए ई प्लस ई ए। अब ये देखो ई ये एलिमिनेट हो गया, यानी आया ए सेम पॉइंट एक पॉइंट उसी एक पॉइंट पर, मतलब पॉइंट वेक्टर जैसा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी 0 वेक्टर। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई मतलब वेक्टर की कोई लेंथ नहीं। अगर पॉइंट है तो यानी इस वेक्टर की कोई लेंथ नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, लेकिन वो वेक्टर है, इसलिए वहाँ पर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन अवश्य करते हैं, भले ही उसकी वैल्यू 0 हो। तो देखो ये ओ 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये एक क्लोज ज्योमेट्री का नियम है कि अगर
कोई वेक्टर्स क्लोज ज्योमेट्री बना रहे हैं और वो कंटिन्यूटी में फ्लो में है, जैसे ए बी बी सी और सी ए, तो वो जहाँ से स्टार्ट हुए हैं और सभी का सम करते करते अगर वो जीरो हो गया, उसी पॉइंट पर आ गया, तो वो जीरो वेक्टर होगा। लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे जीरो मान सकते थे। देखो ये अगर यहाँ लिखा होता ये इस तरह वेक्टर होता तो ए बी प्लस सी ए, लेकिन यहाँ पर ये बी सी नहीं है बल्कि सी बी है, तो ये इनका सम जीरो ना होता। यहाँ पर अगर हम सी बी लिखते तो ये जीरो ना होता। मतलब जियोमेट्री जो है ना वो फ्लो में क्लोज होनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी अगर वेक्टर कंटिन्यूटी में हम लिखते हैं तभी वो जीरो मानेंगे। ठीक है, और इसको हम जियोमेट्री से और तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते थे। एक तो हमने इसको अलजेब्रिकली, मतलब जैसे हमने एक वो पढ़ा था ना पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना, तो उस बेसिस पर था। अब देखो हम थोड़ा दूसरे बेसिस पर सॉल्व करते हैं कि ये इसको देखते हैं कितना आता है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। हमको इसको प्रूव करना है कि ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जीरो वेक्टर आएगा। मतलब अगर कोई भी ऐसे जियोमेट्री बनी है, यही मान लो एक जियोमेट्री है, तो उसमें ये इस पॉइंट से आप स्टार्ट करो तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, और अगर वापस सभी वेक्टर्स अगर फ्लो में आते हुए उसी पॉइंट पर एंड होते हैं तो ये सभी वेक्टर का जो सम होगा वो जीरो वेक्टर होगा। तो इसको अभी हम अलग तरीके से एक बार और प्रूफ कर लेते हैं। तो अब की बार जियोमेट्रिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। अभी हमने अलजेब्रिकली तरीके से मतलब प्रूफ किया तो जीरो आया। थोड़ा अब की बार इसमें ग्राफिकल थोड़ा देखते हैं कि जीरो वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। अगर क्लोज डायग्राम है वेक्टर्स का तो ये जीरो वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, सभी वेक्टर का सम। तो देखते हैं। तो ए बी, इन दोनों को उठाओ, ए बी और बी सी को उठाओ। तो ज़रा ए बी और बी सी देखो, ज़रा जियोमेट्री में केवल देखो, केवल जियोमेट्री में देखो थोड़ी देर के लिए। इस ग्राफ में, इस फिगर में ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसके हेड पर यानी ए बी के हेड पर बी सी का टेल है। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट को मिलाओ, यही तो होता था। तो ये आ जाएगा, यानी सम इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी, और ये आप सी ए लिखो। ए सी और सी ए, ए सी और सी ए, देखो ए सी को हम लिख सकते हैं, जब मैंने बताया था ना कि माइनस लगाकर आप हेड टेल को रिवर्स कर सकते हैं। तो ए सी को आप लिख सकते हो माइनस सी ए, यानी इसका जो टेल है सी उसको अब हेड लिख दो, और इसका जो है मतलब टेल था ए उसको हेड बना दो, और ये प्लस सी ए। माइनस सी ए और प्लस सी ए वेक्टर दोनों नलीफाइड हो गए और ये आ गया जीरो, प्रूफ हो गया। ऐसे भी ग्राफिकली भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसमें भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हो कि इन सब का सम जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे हमने ये चार वेक्टर आप ले लो शुरू के, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। ए से शुरू हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ई। तो इन चारों की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये और ये चार वेक्टर लिए हैं, तो इनका सम क्या होगा। ये देखो कंटिन्यूटी में है, ए से स्टार्ट हुए ई तक आए, तो इनका सम होगा ए से ई, इसके टेल से ये ई मिलाओ, यहाँ तक लिया है केवल ए बी, इसको नहीं लिया है अभी पिक्चर में, केवल इन चारों को लिया है, चारों को, केवल चारों को, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। शुरू में क्लोज डायग्राम था ऐसे, ये हमको प्रूव करना था कि ये सभी को अगर सारी जो साइड्स हैं जो कंटिन्यूटी में क्लोज डायग्राम बना रही हैं, इनके जो वेक्टर्स हैं वो कंटिन्यूटी में क्लोज डायग्राम बना रहे हैं, ये पांच साइड थी, तो हमको प्रूव करना था कि इनका सम जीरो वेक्टर आएगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम केवल ये चार उठाते हैं, केवल चार साइड्स, एक साइड को गायब करके चार साइड लेते हैं। ये अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे,
केवल 4 साइड देखो, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। जरा इन चारों का सम क्या होगा तो हमने पढ़ रखा है, अगर कई वेक्टर कंटिन्यूटी में जुड़े हों तो उन चारों का उन सभी का सम होता है पहले वाले के हेड से पहले वाले वेक्टर के टेल से। ए बी का टेल क्या है, ए है, और लास्ट जो है वेक्टर उसका हेड, इसका हेड क्या है, ई, इसको मिला दो तो इन चारों का सम आएगा ए ई, और फिर इसको लिख लो प्लस ई ए। लेकिन ठीक है, लेकिन ओरिजिनल डायग्राम कैसे था हमारा, ये था ऐसे, इधर क्लोज था पूरा डायग्राम। तो ये कितना आया, ये ओरिजिनल था, अभी हम सिर्फ 4 लिए थे तो उनका सम आया था ए ई, और ये 5वीं साइड थी ई ए, ये वाली ओरिजिनल में। ए ई को आप क्या लिख सकते हो, ए ई को आप लिख सकते हो माइनस ई ए, इनका डायरेक्शन बदल गया, जो टेल था वो हेड हो गया और जो हेड था वो टेल हो गया, ई ए, और ये प्लस ई ए। अब माइनस ई ए और प्लस ई ए, इनको ये दोनों नलीफाइड हो जाएंगे और जीरो वेक्टर आ जाएगा। यानी ऐसे भी आप जियोमेट्रिकली वैसे ही भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमको एक कंक्लूजन मिला कि अगर कोई क्लोज ऐसे हम एक डायग्राम खींचें और इनको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करें इनके साइड्स को, और ये बिल्कुल क्लोज अगर फिगर बना लेती हैं, यानी स्टार्टिंग से एंड तक फ्लो हो, और वो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मैच करें, यानी एक ही पॉइंट पर आकर ख़त्म हो, तो सारे वेक्टर्स, यानी ये मान लो स्मॉल ए वेक्टर, ये मान लो स्मॉल बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये स्मॉल ई वेक्टर, तो इन सभी का जो सम होगा वो जीरो वेक्टर आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लिए, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। हमको लगा ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइजेस हम देख रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है ना। ये इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ये देखो हमने पहले बताया था कि वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर आप हेड और टेल को लिख के प्रेजेंट करो, जैसे ए बी वेक्टर, और उसका कोई एक नाम, या तो फिर किसी नाम के द्वारा रिप्रेजेंट करो, जैसे ये ए वेक्टर, तो है ना। तब हम ये हेड और ये टेल अपने माइंड में रखते हैं, और अगर आपने हेड और टेल को रिप्रेजेंट कर दिया जैसे ए बी, तो आप इसको ए बी वेक्टर भी लिख सकते हो। और अगर नहीं रिप्रेजेंट किया तो एक नेम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी वेक्टर। तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम होगा ये ए प्लस बी और प्लस सी। पहले के हेड से फाइनल का टेल मिला देते हैं, पहले के टेल से फाइनल का हेड मिला देते हैं, और ये हमारा तीनों वेक्टर का सम रिप्रेजेंट हो जाता है। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर बताओ, ये वेक्टर बताओ। इस वेक्टर का नाम हमसे पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर बताओ। इधर ये इस वेक्टर का नाम हम मानते हैं ए वेक्टर, इसका नाम मानते हैं बी वेक्टर, है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर बताओ सी वेक्टर कितना होगा। जहाँ पर ए वेक्टर आपका है 2i प्लस 3j प्लस k, और बी वेक्टर की वैल्यू, ये तो सब आई जे के अब तो आपको सब पता ही है, और बी वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस j ओनली।
ऐसे दिया हुआ है कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब आप सी वेक्टर बताइए, और सी वेक्टर ऐसे बना हुआ है, फिगर में देखिए सी वेक्टर ऐसे बना हुआ है। आपसे बोला कि चलो आप सी वेक्टर बताओ कितना होगा। तो पहले तो आप देखिए कि देखिए ये एक क्लोज ट्राइंगल लीजिए, क्लोज ट्राइंगल। ये आपने सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर इस साइड में, तो देखिए ये पूरा क्लोज डायग्राम बना रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए आपका 0 वेक्टर, यानी सी वेक्टर आपका होना चाहिए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दोनों उधर 0 वेक्टर से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपका सी वेक्टर हुआ, देखो जब ये क्लोज, ये 0 तब लिया है जब कॉन्टीन्यूटी में क्लोज किया है, कॉन्टीन्यूटी में क्लोज हुआ तब जाकर 0 लिया है। किसका फ़ोन हो गया ये? तो है ना। अब माइनस कॉमन ले लो, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए, माइनस ये कॉमन ले लिया तो a वेक्टर लिखो अंदर 2i प्लस 3j प्लस k, और प्लस b वेक्टर की वैल्यू लिखो तो 3i प्लस j। तो टोटल कितना आ गया c वेक्टर, माइनस बाहर और अंदर। ये i कितने हैं, i डायरेक्शन, i एक डायरेक्शन है, यानी x एक्सिस की ओर कंपोनेंट। तो ये i मतलब x एक्सिस की ओर 2 कंपोनेंट इधर हैं i डायरेक्शन की ओर, और i डायरेक्शन की ओर 3 कंपोनेंट इधर हैं। तो टोटल हो गए 5i और प्लस j डायरेक्शन की ओर। तो यहाँ केवल सिंगल j लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर केवल एक कंपोनेंट है, इधर 3 है तो 4j, और k केवल एक ही है तो k। ये आ गया आपका सी वेक्टर। और अगर आपसे कोई पूछ लेता कि ये इधर की ओर इसी को हम कर दें, अगर इधर की ओर कर दें और इसका एक नाम दे दें सी डैश वेक्टर, तो सी डैश वेक्टर कितना होगा, तो सी डैश वेक्टर इज नथिंग बट सी का उल्टा, यानी केवल डायरेक्शन पलटी है तो माइनस सी वेक्टर। देखो ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस सी वेक्टर, तो सी की वैल्यू ये है, तो 5i प्लस 4j प्लस k, ये आ गया आपका सी वेक्टर, सी डैश वेक्टर। चाहे इधर से चाहे इधर से, कैसे भी करके आप सॉल्व कर लीजिए। ये मतलब जियोमेट्रिकल तरीका है निकालने का, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था, तो हमने इसको आपको बताया। थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और कोई प्रॉब्लम ढूंढो, सोचो। ये वेक्टर, ये इसका नाम आपकी हम मतलब ऐसे लिख रहे हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसका नाम देते हैं डी वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर हमारे अननोन हैं, ई वेक्टर और ये एफ वेक्टर। ये हमारे मान लो अननोन वेक्टर हैं, और एक वेक्टर ये मतलब ये, इनको ई और एफ खैर लिखा रहने दो, और ये वेक्टर है, इसका नाम हम रख देते हैं जी वेक्टर। इनके पॉइंट दे देते हैं ताकि आपको लिखने में आराम हो, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे वेक्टर दिए हुए हैं, जी वेक्टर ऐसे बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये फिगर। ये हमारी एक जियोमेट्री है, और ये हमारे कुछ वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन आपको साफ दिख रही है। सभी वेक्टर्स की एक डायरेक्शन है, और ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है। उसमें ऐसे वेक्टर साफ दिख रहे हैं। हम
इन वेक्टर्स के कुछ नाम दे दिए हैं ताकि हमको ए बी और बी सी पॉइंट मतलब हेड टू टेल वाला ना लिखना पड़े। जस्ट अगर हमने ए बी वेक्टर बोला तो ए बी वेक्टर की जगह पर आप ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर की जगह पर आप बी वेक्टर लिख सकते हैं, और ए डी वेक्टर की जगह पर आप जी वेक्टर लिख सकते हैं। ए ई वेक्टर की जगह ए ई वेक्टर हमको पता नहीं है, और डी ई वेक्टर इसकी जगह पर आप डी ई ये वेक्टर आप स्मॉल डी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता है इतना। हमसे पूछा गया है कि सी डी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो, और एक सी डी वेक्टर निकालो, और ए ई वेक्टर निकालो, और ए ई वेक्टर निकालो। बोला है कि ये निकालो सी डी वेक्टर और ए ई वेक्टर। बहुत से तरीके हैं निकालने के, आपको दिख रहे होंगे कि 2-3 तरीके आपको जियोमेट्रिकल आपको तरीके दिख रहे होंगे। हमको इन सी डी और ए ई वेक्टर निकालने हैं, और कौन से टर्म्स में? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल जी और स्मॉल डी, इन वेक्टर के टर्म्स में निकालने हैं। ये पॉइंट वाइज हैं, और इनकी लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जी और स्मॉल डी वेक्टर में, ऐसे निकालनी है। तो शुरू करो। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम वो फिगर देखते हैं, वो क्लोज फिगर देखते हैं जहाँ पर बाकी सब नोन हो और एक अननोन हो, सिर्फ एक ही अननोन हो, बाकी सब नोन हो। तो हमको दिखा कि अगर हम ये वेक्टर देखो ए डी और ई, ये जरा ये वेक्टर बोल रहा हूँ, ये शेप देखो जरा, ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई में आप ध्यान से देखो, ए डी और ई, ये एक क्लोज है, भले ही उसमें डायरेक्शन नहीं है, अभी क्लोज नहीं है, फ्लो में नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्लोज है, एक ऐसा क्लोज फिगर है जो कि ट्राइंगल है, क्लोज ट्राइंगल है, जिसमें आप देखिए कि हमको 2 वेक्टर पता है। कौन से? जी वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर पता है, और ये वाला वेक्टर पता है, डी ई पता है, सिर्फ एक अननोन है। अगर किसी क्लोज वेक्टर डायग्राम में अगर एक अननोन है ना, तो वो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? तो ए डी ई में ये ट्राइंगल, ये शेप लिया, ट्राइगोनल शेप है ये। अब इसमें आप अपनी तरफ से एक कंटिन्यूटी मान लो कि हम ए से चले और ए की ओर वापस आए। तो यहाँ से चले ए डी, अपनी तरफ से हम कंटिन्यूटी पहले लेते हैं, ए डी, फिर डी ई, और फिर ई ए, और इनका अगर सम करेंगे तो ये 0 वेक्टर आना चाहिए। बिल्कुल सही, ए डी, डी ई और ई ए। भले ही हमको ए ही निकालना है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये शेप देखेंगे। ये शेप हमारा क्लोज है, तो अगर हम ए से चल के ए पर वापस आ जाएं पूरे क्लोज सिस्टम से, तो वेक्टर सम हमारा 0 आना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था। तो हम ए से चले, ए से डी की ओर गए, डी से ई की ओर आए, और फिर ई से अगर हम ए पर वापस आ जाएं तो हमारा आना चाहिए 0 वेक्टर। वेरी गुड। ज़रा ए डी का क्या है? ए डी है आपका जी वेक्टर। देखो ए डी आपका था जी वेक्टर, ओके। डी ई, तो डी ई आपका था स्मॉल डी वेक्टर, ओके। और प्लस ई ए इक्वल टू 0 वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था ए ई, ना कि ई ए। ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था ए ई। हमको निकालना ए ई है, ई ए नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी प्लस डी। और हमको यहाँ ए ई है, ए ई निकालना है, यहाँ पर तो ई ए आ रहा है। तो आप कुछ मत करो, ए पहले लिखो, ई बाद में लिखो, वेक्टर लगाओ, और जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। बताया है ना, हेड डायरेक्शन चेंज करने का नियम, कि नेगेटिव साइन लगाने पर केवल डायरेक्शन चेंज होती है। तो ई ए की जगह पर आप माइनस ए ई लिख दो, और ये आ गया आपका 0 वेक्टर। आप उस तरफ, ये ए ई को उस तरफ ले जाओ, तो ए ई वेक्टर इक्वल टू जी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर
हो गया आपका ए ई वेक्टर, निकल आया, एक चीज़ निकल आई आपकी ए ई वेक्टर इक्वल टू जी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब हमको क्या निकालना है, चलो एक काम हो गया, अब हमको निकालना है सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर के लिए आप फिर कुछ ऐसा क्लोज जियोमेट्री ढूंढो जिसमें कि सी डी अननोन हो, बाकी सब नोन हो। तो अब तो आपको ए ई भी पता चल गया, ये ए ई वेक्टर क्या था, ए ई वेक्टर ये हैं। तो एक तरीका है, या तो आप पूरा क्लोज डायग्राम ले लो और ए से चलो ए पर आ जाओ। जैसे देखो हमने पूरा ये पेंटागोनल जो पूरा जो डायग्राम है ये इसको ले लिया, ये पूरा क्लोज है। हम ए से चलते हैं और ए पर आते हैं अपने मन से। तो ए से चले, ए से बी की ओर गए, फिर बी से सी की ओर गए, फिर सी से डी की ओर गए, फिर डी से ई की ओर गए और फिर हम ई से वापस ए पॉइंट पर वापस आ गए। तो अगर हमने क्लोज डायग्राम को फॉलो किया है एक फ्लो में, तो इसका सम 0 वेक्टर आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, आना चाहिए ना। वो तो हम अभी प्रूव कर चुके हैं उसके पहले कि किसी भी क्लोज डायग्राम को अगर कंटिन्यूटी फॉलो करके उसी पॉइंट पर आओ और वेक्टर को उसी टर्म में लिखो तो उनका सम 0 आना चाहिए। वेरी गुड। ए बी वेक्टर आपको पता था, ए बी वेक्टर वैल्यू रखो, ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये हमको निकालना है। सी डी वेक्टर ये हमको निकालना था एक्चुअली डी देखो यहाँ पर हमने गलत लिखा था, हमको निकालना था डी सी वेक्टर, हमने सी डी लिख रखा था यहाँ पर। हाँ, लेकिन अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो हमने यहाँ पर सी डी वेक्टर लिखा प्लस डी ई वेक्टर, डी ई स्मॉल डी वेक्टर और प्लस ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर। तो ई ए वेक्टर कितना है, अभी आपने ए ई वेक्टर तो निकाला, ए ई वेक्टर जी प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ से ई ए वेक्टर कितना आ जाएगा, बस निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस जी और माइनस डी, या माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस लगा दो। भाई ए ई है जी प्लस डी, तो ई ए जस्ट आपने डायरेक्शन चेंज की हेड टेल की तो केवल निगेटिव लग जाएगा, यानी ए ई जो होगा, ए ई क्या है, ए ई इज नथिंग बट माइनस ई ए और ई ए इज नथिंग बट माइनस ए ई, यही तो है। तो ई ए वेक्टर की जगह पे जी प्लस डी, वो भी माइनस का, तो माइनस जी और माइनस डी वेक्टर और इक्वल टू आप 0 वेक्टर लगा दो यहाँ पर। अब ये देखो, ये प्लस डी और ये माइनस डी, ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा, नन मतलब कैंसिल हो जाएंगे, नलीफाइड हो जाएंगे। तो हमारा बचा केवल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस माइनस जी वेक्टर, ये नलीफाइड हो जाएंगे, यानी केवल 0 वेक्टर आ जाएगा। तो इधर 0 उधर 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 वेक्टर। तो यहाँ से आपका सी डी वेक्टर आया, उधर ले जाओ सबको, तो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर आ गया आपका। लेकिन हमको निकालना था डी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, कोई बात नहीं, सी डी इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी सी। तो डी सी जो होगा वो क्या होगा, जो हमको निकालना है डी सी इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर। तो माइनस और सी डी वेक्टर की वैल्यू रख दो ये वाली, तो माइनस जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ए प्लस आ जाएगा, बी प्लस आ जाएगा, और केवल माइनस जी वेक्टर, ये आ गया आपका डी सी वेक्टर। तो आपको दोनों चीज़ें पता हो गई, आपको डी सी वेक्टर भी पता हो गया निकालना ये, और आपको ए ई वेक्टर भी पता हो गया था, ये आपके आंसर आपके सामने। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्लोज डायाग्राम को फॉलो करना। पहले अपने मन से क्लोज डायाग्राम बना लो, ये मान लो कि ये क्लोज हमको इस पॉइंट से चलना है और घूमकर इसी पॉइंट पर आना है। आप उस पॉइंट पर आ जाइए, घूम के सारे वेक्टर लिखिए और उनका सम 0 वेक्टर कर दीजिए। अब उसमें जो अंदर जैसे दिए हों उसको, मान लो कुछ की डायरेक्शन उल्टा है तो उसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कुल माइनस करना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन क्लोज डायग्राम वही लेना जिसमें एक अननोन हो, ठीक है, तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब आप सम करके 0 करोगे जो अननोन होगा वो तुरंत सामने आ जाएगा।
बाकी सब पता हो, केवल एक उसमें ना पता हो, तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। अच्छा, अभी तो हमने DC वेक्टर निकाला था पूरे वाले को क्लोज करके, लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा कि एक और तरीका था DC निकालने का। अगर आप ये भी क्लोज करते, केवल A B C D और A तक आते, तब भी आपका एक क्लोज डायग्राम बन रहा था। इसको मिटते हैं, आगे देखते हैं। इसी को हम जो निकाला है ना, हम ऐसे भी पूरे को ना लेके आप केवल इतने को लेते तब भी निकला था। कौन सा? A B C D, ये मतलब 4 साइड क्लोज डायग्राम है ना, 4 साइड। तो हमने इसे 4 साइड बना दिया आपको दिखाने के लिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड। तो आपके पास 4 साइड्स हैं और ये क्लोज डायग्राम बना रही हैं। तो आप अगर A से शुरू करके और A पर आएंगे तो आपका 0 सम वेक्टर आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 3 वेक्टर पता है, चाहे उल्टा पता हो चाहे सीधा पता हो। ये पता है A, ये पता है B और ये भी साइड पता है G। इस ओर आना है तो बस निगेटिव ही करना है, बाकी कुछ तो पता है ना। केवल CD नहीं पता है तो हमको DC निकालना है। कोई बात नहीं, बस एक साइड नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं। चलो हम A से शुरू करते हैं और A पर वापस आते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CD, हम चलेंगे अपने ही तरीके से। हम A से चल रहे हैं और क्लोज करेंगे आके, और प्लस DA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अपनी तरफ से हम A पर चले और A पर वापस आकर क्लोज कर दिए। AB वेक्टर आपको पता है, स्मॉल a वेक्टर, BC वेक्टर स्मॉल b वेक्टर, CD हमको पता नहीं है, प्लस DA वेक्टर। DA वेक्टर क्या है हमको तो पता है, लेकिन AD वेक्टर आपको AD वेक्टर आपको G पता है। तो DA वेक्टर जस्ट आपकी डायरेक्शन ही तो उल्टा हो रही है, तो DA वेक्टर को आप माइनस AD वेक्टर भी लिख सकते हो। अब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस CD वेक्टर और माइनस AD वेक्टर कितना है? G वेक्टर, तो माइनस G वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 0 वेक्टर, तो यहाँ से आपका CD वेक्टर कितना आ जाएगा? ट्रांसफ़र करो उधर, तो प्लस G माइनस A और माइनस B। ये तो आपका आ गया CD, लेकिन हमको निकालना है DC। तो DC निकालने के लिए कुछ नहीं, बस निगेटिव करना है। तो DC वेक्टर माइनस से केवल मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस माइनस वाले प्लस कर हो जाएंगे, A प्लस B और माइनस G। क्योंकि DC वेक्टर इज नथिंग बट माइनस CD वेक्टर। बस आ गया। देखो इससे भी वही चीज़ आ गई। ये देखो DC वेक्टर चाहे इस तरीके से निकाल लो, चाहे पूरा डायग्राम ले लिया था तब भी वही आया, और चाहे हम ये डायग्राम ले लिए क्लोज डायग्राम तब भी आया गया। तो क्लोज डायग्राम मेथड मुझे बहुत आसान लगता है, बहुत पावरफुल मेथड है। उससे क्या है कि आप कैसा भी जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी मुश्किल के। अपनी तरफ से क्लोज करो और बाकी जिसमें जो उल्टा सीधा हो निगेटिव करके रखो और अपनी वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉब्लम। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जियोमेट्रिकल, ताकि आपका ये ग्राफिकल एडिशन और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। एक मिनट, दिख रहा है देखना पड़ता है कि साला मोबाइल सॉरी देखना पड़ता है कि मोबाइल अपनी सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है। पता चला कहीं और हम लिख रहे हैं उधर कोने में और आपको दिख ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है। चलो यहाँ पे हम एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये आपका 6 साइड का जियोमेट्री है। अगर ये प्रॉपर हेक्सागोन है, यानी रेगुलर हेक्सागोन है, तो आपको कुछ और फ़ायदे भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये रेगुलर हेक्सागोन होता
तो मान लो इनके हम नाम दे रहे हैं ABCDEF, तो इसमें AF इक्वल होता CD के और साथ में पैरालेल भी होते दोनों। इसी प्रकार BC, ये BC लाइन और FE लाइन ये भी इक्वल होते और साथ में पैरालेल भी होते, और AB लाइन और वो AB लाइन और वो ED लाइन, AB और ED ये दोनों इक्वल भी होते और पैरालेल भी होते। तो अगर कहीं पर अगर रेगुलर जियोमेट्री है ना बिल्कुल, तो वहाँ आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। अब ये देखो, ये इनकी लेंथ भी इक्वल है और ये पैरालेल भी हैं। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों वेक्टर लिखे जाते AF वेक्टर और CD वेक्टर, तो हम AF और CD वेक्टर इक्वल होते। उसी प्रकार BC वेक्टर को हम FE वेक्टर भी लिख सकते थे। ये देखो, BC वेक्टर की जगह पर हम FE वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, AB की जगह पर हम ED यूज करते हैं, और CD की जगह पर आप AF भी यूज कर सकते थे। इसी प्रकार AB वेक्टर इक्वल टू ED वेक्टर। तो अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करने में बहुत मदद मिलती है। अगर कोई रेगुलर जियोमेट्री होती है तो वहाँ हमें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरालेल हैं और उनकी लेंथ भी सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। ये हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। तो ये तीनों जैसे आपको मिले तो कभी कभी इनका यूज भी किया जा सकता था। ठीक है, तो अभी हम मान रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रेगुलर हेक्सागन नहीं है, यानी हमारे पास कोई रेगुलर जियोमेट्री नहीं है। ऐसे ही 6 साइड्स हैं। ठीक है, और इसका ये आपका साइड है A, ये B, जो AB वेक्टर है इसका नाम है A वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल पिछली तरह ही है। और ये है आपका E वेक्टर CA वेक्टर आपका है E वेक्टर। AE है आपका मान लो F वेक्टर। AE वेक्टर हमारा है F वेक्टर। ठीक है, AE हमारा है F वेक्टर। देखो, अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो बहुत फ़ायदे होते। रेगुलर हेक्सागन ले लें क्या, थोड़ा आपको और समझ में भी आएगा यूज करना रेगुलर जियोमेट्री जो होती हैं उनका। ठीक है, मान लो ये आपको पता है, इतना आपको पता है, A वेक्टर पता है, E वेक्टर पता है, F वेक्टर पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले BC निकालो। BC वेक्टर क्या होगा? BC वेक्टर क्या होगा? BC दिख रहा है ना, BC वेक्टर क्या होगा? आपको अभी 3 वेक्टर पता है, AB, AC और AE। नहीं, AB, CA और AE। आपको 3 वेक्टर पता है, AB स्मॉल a वेक्टर, CA स्मॉल e वेक्टर, AE स्मॉल f वेक्टर। फिगर में देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लिया। ये 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है पहले कि BC वेक्टर बताओ, BC वेक्टर बताओ। BC मीन्स BC, ये वेक्टर बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम कोई भी, ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है। हम एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप चलिए और वापस उसी पॉइंट पर आइए। हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट B से, या आप पॉइंट A से लें चाहे पॉइंट C से लें। चलो हम पॉइंट C से स्टार्ट कर लेते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, वापस उसी पॉइंट पर आओ। तो हम C से स्टार्ट करते हैं। ये ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल हम C से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलेंगे और वापस C पर आ जाएंगे। तो CB वेक्टर प्लस BA यहाँ है, और फिर
सी, वापस सी पर चले गए और टोटल हमारा सम आना चाहिए 0 वेक्टर। वेरी गुड। ट्राइंगल कौन सा हमने लिया था? ए बी सी ट्राइंगल लिया, उसमें हमने सी पॉइंट से स्टार्ट किया और सी पॉइंट पर वापस आ गए। सी से स्टार्ट किया और सी पर वापस आ गए। समझ में आया? सी से स्टार्ट किया और सी पर वापस आ गए। चलो वेरी गुड। वैल्यू रखो। तो सी बी, हमको तो बी सी निकालना ही था, सी बी वैल्यू पता नहीं है। बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ द ए बी वेक्टर, क्योंकि हमको ए बी वेक्टर पता है। तो बी ए की जगह पर आप लिख सकते हो माइनस ए बी, ए पहले बी बाद में। और इसी प्रकार हमको सी ए वेक्टर पता था, हमको दिया था, ना कि ए सी वेक्टर। ए सी तो पता नहीं था, तो ए सी को आप लिख सकते हो माइनस सी ए वेक्टर। कोई फ़र्क आया? कुछ नहीं, इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सी बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर की वैल्यू स्मॉल ए और माइनस सी ए वेक्टर की वैल्यू स्मॉल ई वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आपका सी बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर उधर ले जाओ, ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये आ गया आपका सी बी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर आपसे पूछा गया था कि हमको तो निकालना है बी सी, तो बी सी वेक्टर नथिंग बट माइनस ऑफ द सी बी वेक्टर, माइनस ही तो है, सी बी को बी सी कर दो तो माइनस ए प्लस ई, मतलब पूरे इस वेक्टर का माइनस, ये आ गया आपका बी सी वेक्टर। अब आपको बी सी वेक्टर भी पता हो गया, ठीक है? तो हमको बी सी वेक्टर भी पता हो गया, तो हम इसको लिख लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। और अब आपको एक और चीज़ पता चल गई, बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए प्लस ई। चलो अब आपको 4 चीज़ें पता हो गई। अब ये रेगुलर हेक्सागोन हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपको उनका यूज करना भी बता दें। रेगुलर हेक्स, कोई साइड्स होती हैं जो पैरेलल साइड्स होती हैं ना, उनमें उनसे कितनी मदद मिलती है। अब आपको बी सी पता हो गया, तो जब आपको बी सी पता हो गया तो यानी आपको एफ ई पता हो गया, क्योंकि बी सी, सिंस बी सी पैरेलल है एफ ई के, बी सी और एफ ई पैरेलल हैं, ठीक है? और साथ में बी सी और पैरेलल की लेंथ भी इक्वल है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि बी सी वेक्टर इक्वल टू एफ ई वेक्टर, मतलब कि बी सी वेक्टर को एफ ई वेक्टर के इक्वल है। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू द एफ ई वेक्टर। तो हमारा जो बी सी वेक्टर जो इतना आया था, इसके आगे आप लिख सकते हो इक्वल टू एफ ई। आपको एक और चीज़ पता चल गई, क्या? आपको बी सी वेक्टर पता हो गया था, तो आपको एफ ई वेक्टर ऑटोमेटिक पता हो गया। अब जरा इस ट्राइंगल में आओ, ए ई और एफ में, ए ट्राइंगल ए ई एफ में आओ, ए ई एफ में आओ। इसमें अरे यार मैंने वो फ़ोन को एरोप्लेन मोड में लगाया नहीं, अब फ़ोन आ रहे हैं। चलो अच्छा, आप आओ पहले ए ई और एफ में आओ। ये ट्राइंगल ए ई एफ में आओ, ये क्लोज ट्राइंगल है। हम ए से चलेंगे और वापस ए पर आ जाएंगे। तो ए से चलिए, ए एफ ई और ई ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई ए से चले ए पर आ गए, और ये सम होना चाहिए 0 वेक्टर के, यही तो होना चाहिए ना। ए से चले और ए पर आ गए। आप ऐसे भी जा सकते थे, जैसे मन हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको अब ए एफ तो हमको पता नहीं है, ए एफ पता नहीं, तो हम ए एफ ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस एफ ई वेक्टर अभी अभी आपने निकाला है। एफ ई वेक्टर बी सी वेक्टर इक्वल थे, और आपने बी सी इसके पहले निकाला था, तो एफ ई वेक्टर
आपको पता हो गया था। तो एफ ई वेक्टर की वैल्यू माइनस ए माइनस ई, ये यहाँ से एफ ई वेक्टर लिख लिए और प्लस ई ए वेक्टर, लेकिन आपको तो पता है ए ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर। ई ए वेक्टर क्या है? तो ए ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ए ई वेक्टर। सिर्फ उल्टा कर दो, ए पहले ई बाद में, इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ए एफ वेक्टर, इसको माइनस ए माइनस ई और माइनस ए ई वेक्टर कितना आपको दे रखा था? स्मॉल एफ वेक्टर, ये आपको शुरू से दे रखा है। तो माइनस स्मॉल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से आपका ए एफ वेक्टर आ गया। ए वेक्टर सब उधर ट्रांसफ़र करो, प्लस ई वेक्टर और प्लस एफ वेक्टर, ये आ गया आपका ए एफ वेक्टर। ये ए एफ वेक्टर, ये भी आपको पता हो गया। ए एफ वेक्टर पता हो गया। लेकिन आप अब फिगर देखो जरा, तो ए एफ और सी डी, जरा इन दोनों साइडों को देखो, ए एफ और सी डी। तो ए एफ इक्वल है सी डी के, इसके साथ ही ए एफ पैरेलल भी है सी डी। तो इसका मतलब ए एफ वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, ए एफ और सी डी भी वेक्टर इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू होगी ए प्लस ई प्लस एफ। ये देखो, आपको और चीज़ें पता चल गई, क्या क्या पता चल गई? अब बाकी हम चलो मिटा देते हैं और हम यहाँ पर अपनी जानकारी लिख लेते हैं। हमको पता चल गया साथ में और कि ए एफ वेक्टर और इक्वल टू सी डी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस ई प्लस एफ। ये एक और नई जानकारी हमने निकाल ली, वही क्लोज लूप से। अब तो हमको बहुत से वेक्टर पता हो गए, हमको सारे वेक्टर पता हो गए। अभी हमको क्या नहीं पता चला? हमको कुछ और बाकी है जो हमको नहीं पता है। डी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर, ए बी जो लाइन है, ये ए बी इज पैरेलल टू द ई डी वेक्टर, मतलब ये ए बी लाइन इज पैरेलल टू ई डी, ए बी इज पैरेलल टू ई डी, और इसके साथ ही ए बी इक्वल भी होना चाहिए ई डी के। दो वेक्टर लाइंस जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तभी आपका जो वेक्टर होगा वो दोनों लाइन पर इक्वल रिप्रेजेंट करेगा। पैरेलल का मतलब है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनकी लेंथ सेम का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो वेक्टर दो ही चीज़ों से बना होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो हमको ई डी भी पता चल गया, ये तो ई डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर। तो हमको एक और चीज़ पता हो गई है। क्या पता हो गई? ए बी तो पता ही था हमको, ई डी भी पता हो गई। ई डी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर। तो हमको इस तरह से सभी 6 साइड्स, ए बी का वेक्टर, बी सी का वेक्टर, सी डी का वेक्टर, डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर। ई एफ वेक्टर अगर आप पूछो तो ई एफ वेक्टर इज नथिंग बट माइनस एफ ई वेक्टर। एफ ई वेक्टर आपको पता ही था, तो ए प्लस ई, एफ ई वेक्टर पता है तो ई एफ वेक्टर माइनस, वो तो डायरेक्शन चेंज करके आप लिख ही सकते हो। तो इस तरह आपको सारी साइड्स के वेक्टर आपको पता हो गए अपनी मनपसंद डायरेक्शन में। आप जैसा चाहें वैसा निकाल लें। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बी एफ वेक्टर क्या होगा, ये यहाँ पे बी एफ वेक्टर, बी ऑफ पॉइंट और एफ को मिलाने वाला। अब हमसे किसी ने पूछ लिया अभी मान लो आप ही ने पूछ लिया कि सर बी एफ वेक्टर निकालो, बी एफ क्या होगा? तो बी एफ भी निकालने का बहुत तरीका अच्छा है कि बी एफ और ए एक ट्राइंगल, ये देख लो बी एफ ए ट्राइंगल, बी एफ ए ट्राइंगल क्लोज ट्राइंगल है।
बी से शुरू करो, बी पर अपने आप आओ, पहले अपने आप करो, एक अपने आप करो काम ये। तो बी एफ, बी से एफ पर गए, प्लस एफ ए, एफ से ए पर आए, और प्लस ए बी, ए से बी पे गए वापस। बी से शुरू किए और ये आना चाहिए जीरो वेक्टर, हमको निकालना है बी एफ वेक्टर। तो बी एफ प्लस एफ ए, एफ ए इज नथिंग बट माइनस ए एफ, क्योंकि हमको यहाँ से देखो ए एफ वेक्टर पता है, अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया है तो उससे हम ए एफ निकाल लिए थे, और यहाँ तो लिखा है एफ है, तो इसको माइनस ए एफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब सबकी वैल्यू रख दो, बी एफ वेक्टर माइनस ए एफ कितना है, तो माइनस ए प्लस ई प्लस एफ, ये वाला ए एफ वेक्टर रख दिया, और प्लस ए बी की जगह पर ए वेक्टर, ए बी का वैल्यू है ए वेक्टर, तो बी एफ माइनस ए ये जीरो वेक्टर हो जाएगा नलिफाइड होकर। हो गया आपका बी एफ वेक्टर निकल आया। इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे सी बी डी वेक्टर निकालो, बी डी, ये बी डी वेक्टर, उसका भी बहुत आसान तरीका है। आप ट्राइंगल ले लो बी सी डी, और बी से शुरू करो, वापस बी पर आ जाओ, उसका सम कर दो 0। बी सी वेक्टर आपको पता ही है, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर आपको पता ही है, सी डी कहाँ निकाला था, ये देखो सी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर भी पता है, सी डी वेक्टर भी पता है, तो बी डी भी निकल आएगा। अभी आपसे कोई पूछे बी ई वेक्टर निकालो, बी वेक्टर, तो अभी अभी आपने बी डी वेक्टर निकाला ही है, तो बी डी और डी ई और ई बी, ये क्लोज ट्राइंगल ले लो, ये क्लोज ट्राइंगल ले लो, ये वाला। तो बी डी अभी आप निकाल ही चुके हैं। डी ई इज नथिंग बट माइनस ई डी, वहाँ पर वैल्यू रख दो, और ई बी निकाल लो, ई बी उससे निकल आएगा। अब आपसे पूछा गया है बी, तो उसका आप निगेटिव कर दीजिए, हो गया बी। तो बी डी वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर बी डी और बी ई, ये आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। तो आई थिंक जियोमेट्रिकल एक्सरसाइजेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इनको अच्छे से समझ लिए हो। अब यहाँ पर स्मॉल ए वेक्टर आई जे के टर्म में भी आप होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, हैं, वैसे आप लिख लीजिए, उनको सम कर दीजिए बिल्कुल। अब यहाँ हमने सिर्फ अभी नेम से काम चलाया है, हमने आसान काम किया है कि केवल स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल एफ वेक्टर ऐसे काम चला लिया है। अब यही अगर आई जे के टर्म में होते तो आई वाले टर्म जुड़ते, जे वाले टर्म जुड़ते, के वाले टर्म जुड़ते, या वही वाले घटते, वही वाले सब्सट्रैक्ट होते, वही ऐड होते वही टर्म, और वही टर्म सब्सट्रैक्ट होते। तो वैसे आप कर सकते थे। तो ये आपका होमवर्क है, बी डी और बी वेक्टर, बी डी वेक्टर और बी वेक्टर आपको निकालना है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप आराम से निकालो, ठीक है, सीखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक।